नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीपावली से ठीक पहले यूपी के हरदोई जिले के 2 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए प्रदेश सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल इस जिले के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार ने फ्री एलपीजी रिफिलिंग का तोहफा देने का फैसला किया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आएंगे सीएम योगी। 400 सफाई कर्मियों को करेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न होने की संभावना बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह है अभी तक पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर समर्पित आयोग का गठन न होना। सम्मानित योगी सरकार ने लिया बद्धा फैसला। यूपी में महिलाओं और बेटियों को दी ये बद्धी सौगात। जानिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिनके प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। मोहनलालगंज तहसील में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस पर वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 64 बुजुर्गों से वसूली न होने की शिकायत पर जिलाधिकारी विशाख जी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देकर वसूली में देरी का कारण मांगा है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय में महिलाओं की समाज में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के विचारों से सभी को अवगत कराया गया। प्रदेश में राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनिटरिंग का असर साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी खुद हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा भी करते रहते हैं। यूपी में घर का नक्शा पास कराने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी ही होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि हर घर में वर्षा जल के संचयन का इंतजाम जरूर हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में रविवार को राजभवन में व्योमिका फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू हुआ। इसके तहत राजभवन परिसर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एचडीएफसी बैंक के सीएसआर फंड से करीब 12.5 लाख रुपए की लागत से स्पेस साइंस एंड इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हों, छात्रा या बुजुर्ग। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को योगी सरकार 10 लाख रुपए का लोन देती है। भारत नेपाल सीमा पर पहली बार मोबाइल फोन नेटवर्क सेवा शुरू की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल दोनों देशों की उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर करीब 600 किलोमीटर दूरी में 68 बेस ट्रांसीवर स्टेशन बीटीएस लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को समाजवादी पार्टी की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे बदायूं सांसद आदित्य यादव ने जोरदार हुंकार भरी। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय होगा। वर्तमान में महज 28 जिलों में ही ये कार्यालय है। सभी जिलों में कार्यालय खुल जाने से उद्यमियों या अन्य कारोबारियों को लाइसेंस आदि के लिए दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार राज्य को देश टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए 1000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क परियोजना विकसित की जा रही है। इसमें 730 एकड़ भूमि लखनऊ और 270 एकड़ भूमि हरदोई में शामिल है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के मसले पर कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए नियामक आयोग से समय मांगा है। संघर्ष समिति ने दावा किया है कि अगर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण हुआ तो 16,500 नियमित और 60,000 संविदा कर्मचारियों की छंटनी होगी। जिले की सहकारी समितियों में किसानों का आजीवन सदस्य बनाया जा रहा है। योजना से जुड़कर किसानों को सहकारिता में शेयर धारक बनने का मौका है। 200 से 5,000 रुपए तक के शेयर ले सकते हैं। लाभांश किसानों को मिलेगा। अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। दिसंबर में मस्जिद के इस नक्शे डिजाइन को स्वीकृत कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई लखनऊ की छात्राओं प्रीति कांडू और साक्षी चौरसिया को सम्मानित किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उन लोगों पर सख्ती करने का फैसला किया है जो अपात्र होने के बावजूद सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना गरीबों के लिए बनी है, लेकिन कई अमीर लोग भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टांडा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 4 अस्पतालों और एक लैब को किया सील। नोडल अधिकारी की टीम ने की छापेमारी। शहर की उभरती क्रिकेटर अमीषा ने एक बार फिर मेरठ का नाम रोशन किया है। अमीषा का चयन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए की सीनियर महिला टीम में सत्र 2025 से 26 के लिए हुआ है। ट्रेनों को सुरक्षित व संरक्षित चलाने के साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना रेलवे की प्राथमिकता है। यह बात पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने रेलवे यार्ड के ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद कही। उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी में जुटी कांग्रेस वोटों को साधने के लिए आयोजित होंगे सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की वैल्यू और स्टैंप शुल्क की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल की दरों को कम किया है। शुक्रवार रात 12 बजे से लागू की दरों को कम देखकर गुजरने वाले चालकों को आर्थिक राहत मिली। टैरिफ का जवाब भारत का हस्तशिल्प है। देश के हस्तशिल्पी के हुनर से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यह समय है जब हस्तशिल्पियों का साथ देकर भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां कभी पानी लबालब भरा तालाब था, वहां अब पक्के मकान खड़े हैं। 8 बीघा तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर दी है और अब करीब 80 परिवार यहां बस चुके हैं। प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन खंड के चुनाव की घोषणा के साथ ही अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के हर गांव में पानी बचाने और भूजल बढ़ाने की योजनाएं तेजी से लागू होंगी। 12वीं पास महिलाओं के लिए है ये सरकारी नौकरी। देखें चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब मरीजों को जांच कराने के लिए जिला अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी आवश्यक पैथोलॉजी जांचें अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC पर ही उपलब्ध होंगी। यूपी में मिशन शक्ति अभियान के तहत 3,972 व्यक्ति गिरफ्तार। सीएम योगी के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान। अमेठी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे ये 20 कोर्स। इतनी सीटों की मिली स्वीकृति। 40 छात्रों ने लिया प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकसित यूपी बनाने का जो अभियान शुरू किया है, वह अब एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर अधिक वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने नॉन स्मार्ट मीटर की कीमत को आधार बनाकर स्मार्ट मीटर की दर तय कर दी, जिससे उपभोक्ताओं से लगभग 6,016 की अतिरिक्त वसूली